हेलो, मैं लाइव हूँ क्या दोस्तों? दोस्तों मैं लाइव हूँ। फोन उधर, अच्छा उधर है फोन। हेलो पास्टर, आर यू देयर? अभी मैं फ़ोन करती हूँ, आधे घंटे में फ़ोन करती हूँ। हाँ हाँ, ओके। पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वॉचिंग ना, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यहोवा पिता परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। प्रतिदिन हमारी रोटी हमें दे, और हमें किसी भी पापों में ना पड़ने दे, न लालच में, ना किसी गंदगी में पड़ने दे। हे प्रभु, आपके लौते पुत्र यीशु नासरी के पवित्र आत्मा को मैं ग्रहण करती हूँ, और मैं जो कुछ भी बोलूँगी सच्चाई से बोलूँगी। प्रभु, आपके बच्चे सुन रहे हैं। हे पिता, मैं जो कुछ भी बोलूँ आप मेरे पास यहाँ रहें, मैं नहीं बोलूँगी, आप मुझे सामर्थ देंगे, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोलेगा। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं तो अभी घर में हूँ और थोड़ी मोटी हो गई हूँ। आई एम सॉरी कि मुझे कहाँ से शुरू कहाँ से करूँ पता नहीं है। मैं यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को मानती हूँ। इतना मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे, कोई मेरा साथ दे ना दे, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरा साथ ज़रूर देगा। मैं उठती हूँ, जागती हूँ, हर चीज़ प्रभु के नाम से ही मेरी ज़िंदगी में होता है। तो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं? थैंक यू, ओ थैंक यू। अच्छा, ये बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि सुन रहे हैं सब लोग। अच्छा दोस्तों, जैसे सब होते हैं एकदम सीधे साधे, प्रभु में आने के बाद मैं थोड़ी अलग हूँ। यीशु ने, पिता परमेश्वर ने मुझे सिर्फ बोलने के लिए, वो जो एक बोलने के लिए दिया है। तो लोग कहते हैं कि तुम पहले भी बोलती थी, अभी भी बोलती हो, प्रभु में आने के बाद भी। मैं कहती हूँ नहीं, प्रभु में आने के बाद मेरा बहुत बदलाव हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रभु ने मुझे चेंज कर दिया है। पहले तो मैं मारधाड़ करती थी, मारामारी करती थी, गाली गलौज करती थी, और बहुत ऐसी चीज़ें करती थी जो प्रभु में नहीं करनी चाहिए। बट प्रभु को अपनाने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बैप्टाइज होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 100% बदल गई हूँ, मुझ में बहुत बदलाव आया है। पहले मुझे महसूस नहीं होता था दोस्तों कि मैं गलती करती हूँ तो हमेशा बोलते थे यू आर राइट, यू आर राइट। नहीं, आज प्रभु को अपनाने के बाद, टच करने के बाद मुझे महसूस होता, अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे अंदर से आत्मा कहती है कि तुमने आज गलत किया, गलत किया। तो मैं सच कहती हूँ, पहले प्रभु में आई, फिर हमारे चर्च में कुछ हो गया, हमारे दोस्त लोग बिछड़ गए, फिर गई और फिर आई, फिर आई। अब आई हूँ तो हमेशा के लिए आई हूँ। अब मैं आई हूँ तो हमेशा के लिए आई हूँ प्रभु में। और पिछले 2 साल से मैं प्रभु में हूँ। पास्टर मोजेस और उनके पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। उनकी मम्मी, उनके भाई, उनके डैडी,
सो सॉरी कि उनके डैडी अब नहीं है, बट उनके डैडी ने मुझे बैप्टिज्म दिया था और बहुत बदलाव है। मैं सोते जागते सिर्फ प्रभु प्रभु करती हूँ कि प्रभु संसार में रहे, प्रभु रहकर भी प्रभु बॉलीवुड में हूँ प्रभु, रोज कुछ ना कुछ गलती तो होती है प्रभु। प्रभु आप जानते हैं पिता, मेरे खुदाबंद आप जानते हैं प्रभु कि जब आपने जन्म लिया था 2000 साल पहले, लोगों ने आपको कितना सताया प्रभु। अरे आप तो एक लौते पुत्र थे प्रभु के, तो आपको सताया और आपने सब सहन किया। हम तो एक मामूली इंसान है, हमें कितना सताएंगे लोग, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ हमेशा है, सुख में दुख में आप हमारे साथ हमेशा है प्रभु। मुझे प्रभु ने, मेरे यीशु नासरी ने, मेरे यहोवा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ऐसी जगहों से बचाया है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। बहुत पैसा कमाया बॉलीवुड में, बहुत लोगों ने मुझे बर्बाद भी कर दिया, मेरे पैसे छीन के भाग गए, मेरी प्रॉपर्टी छीन के भाग गए। यीशु ने मुझे बचाया, यीशु ने मुझे बचाया, यीशु नासरी ने मुझे बचाया, मेरी फैमिली को बचाया, मेरी माँ को बचाया। और मैं यीशु नासरी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें सच्चाई बताई। लोगों को मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे बोलो स्वर्गवासी राखी सावंत, तो मुझ पर हंसते हैं, अरे अभी आप जिंदा, आप ऐसे कैसे बोलते हैं। मैंने कहा कहो मुझे, क्योंकि मैं स्वर्गवासी हूं। मेरा प्रभु मुझे कहता है, मेरा यीशु नासरी के वचन कहते हैं कि मैं जब मेरा आखिरी दिन होगा, जब मैं मर जाऊंगी, क्योंकि हर इंसान को मरना है, उस दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगी, क्योंकि मैं प्रभु के रास्तों पर चलती हूं। और प्रभु का रास्ता क्या है? प्रभु का रास्ता क्या है? मुझे बहुत तकलीफ हुई बदलाव लाने में इस संसार में। शराब छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, गाली गलौज छोड़ना, दुश्मनों को माफ करना, हम्बल रहना, ये संसार में कितना कठिन है दोस्तों। बट मैंने पूरी कोशिश कर रही हूं और करती रहूंगी। मैं दुश्मनों को माफ कर देती हूं। जिन जिन के पर मैंने केस किया था, सब केस वापस ले लिया। जिन जिन लोगों ने मेरा बुरा किया, मुझे लूट लिया, मेरा बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया, मेरी प्रॉपर्टी लूट ली, मेरे पैसे लूट लिए, उनको मैंने माफ किया। क्यों माफ किया दोस्तों? क्योंकि मुझे प्रभु यीशु चाहिए, मुझे प्रभु यीशु चाहिए, मुझे यहोवा परमेश्वर चाहिए, मुझे गॉड चाहिए। आज आखिरी दिन अगर है तो मैं कोई धन दौलत साथ में नहीं ले जाऊंगी, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ प्रभु के वचन। सुबह उठती हूं, कॉफी के साथ सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूं, खाना खाती हूं। कौन सा खाना? बाइबल पढ़ती हूं, यीशु के वचन पढ़ती हूं। मेरी रोटी वो है, आत्मिक रोटी। उसी से मुझे पता चलता है कि मुझे प्रभु में स्थिर रहना है। लोग कहते हैं कि अरे राखी सावंत तो इतनी हॉट ग्लैमरस ये है। अरे भैया, मेरा तो काम ही वो है। मैं बॉलीवुड में हूं, बॉलीवुड में मुझे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या वो कैथलिक लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, क्या वो छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वो वाइन नहीं पीते? मैं तो नहीं पीती हूं, वो पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जीसस क्राइस्ट है। मैं किसी को कंपेयर नहीं करती हूं। क्या अमेरिका, लंदन, हर जगह जिनके पास जीसस क्राइस्ट है, क्या वो अब्यूज नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, जो बॉर्न कैथलिक होते हैं? लेकिन मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूं। उनका अपना नजरिया, उनका अपना स्टाइल है, लेकिन वो सब करते हैं। लेकिन फिर भी यीशु ने उनको छोड़ा नहीं है।
मैं तो फिर भी गलत काम नहीं करती हूँ, पराये मर्दों को नहीं देखती हूँ मैं, जो प्रभु को पसंद नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पीती, दारू नहीं पीती, मैं वो कोई काम नहीं करती जो प्रभु को, व्यभिचार नहीं करती जो प्रभु को नहीं पसंद है। मैं वो एक लिखा है कि प्रभु को क्या नहीं पसंद है, मैं वो करती हूं। लेकिन मैं बॉलीवुड में हूं, मेरी रोजी रोटी कुछ नहीं है। डांस और एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मैं और कोई बिजनेस नहीं कर सकती। तो मेरे तो काम ही वो है। मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतना ग्लैमरस और इतना सब होने के बावजूद भी प्रभु ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो आप सब लोग मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो? जब प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आप लोग कैसे छोड़ सकते हो मेरा साथ? पास्टर ने साथ नहीं छोड़ा, पास्टर की फैमिली ने साथ नहीं छोड़ा, सब लोग मुझे एक्सेप्ट करे हैं। कुछ लोग यूट्यूब में मैंने प्रभु यीशु को अपनाया तो मेरे खिलाफ इतना गलत गलत बोलते। गॉड ब्लेस देम। यू कांट जज मी, माई फादर विल जज मी। मेरा यीशु मुझे जज करेगा। और यीशु को मालूम है क्या कहा था प्रभु के वचन में, कि सबसे पहले कौन आएंगे? प्रभु को सबसे पहले जो दुखी है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो अलग अलग लोग, आप तो वचन पढ़ते ही है ना, लोगों के पास कहाँ समय है उतना वचन पढ़ने का, लेकिन मेरे पास समय है। प्रभु के लिए मैं समय निकालती हूं। अरे उस समय को ही क्या करना जो समय प्रभु के लिए ना निकले। आधा घंटा पूरे दिन में से सुबह शाम वक्त प्रभु के लिए ना निकले, वो जिंदगी का क्या मतलब? मैं अच्छा खाती हूँ, मेरा प्रभु देता है। मैं अच्छा सोती हूँ, मेरा प्रभु मुझे अच्छी नींद देता है। अच्छा घर, अच्छी रोशनी, अच्छे कपड़े, हर चीज मुझे प्रभु देता है। मेरी माँ को बचाया 70 साल की उम्र में। हम लोग तो, डॉक्टर ने बोला तो ये तो मर जाएगी, नहीं बचेगी। मैंने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन करो, यीशु मेरी माँ को बचाएगा। कैंसर का ऑपरेशन यीशु ने बचाया मेरी माँ को। आज मेरी माँ कोरोना में, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो कोरोना में मारे गए बुरी तरह से। अगर आज उसके पास यीशु होते, पवित्र आत्मा होता, यहोवा परमेश्वर होता, तो वो मारे नहीं जाते, महामारी से बच जाते। मेरी माँ 70 साल की उम्र में, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये प्रभु का प्यार है हमारे खानदान के लिए। मेरे यीशु के बच्चे जो है पूरे वर्ल्ड में, माँ मेरी जिंदा है और आराम से जी रही है, दिन रात प्रे करती है वो औरत। मैं कहती हूँ प्रभु ये तुम्हारी बेटी है, मेरी माँ नहीं है, इसको बचाओ। प्रभु बचाता है मेरे भाई को, सबको। अरे प्रॉब्लम्स तो बहुत आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रभु सॉल्व करता है। जब प्रभु में एक बार कदम रख देते हैं ना, तो गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाते हैं और आपको सताने लगते हैं। गंदी गंदी आत्माएं आपको सताने लगती। लेकिन आपको, अगर आप प्रभु में स्थिर रहते हैं तो आपको प्रभु बचाएगा। प्रभु बचाएगा आपको। मैं भी बॉलीवुड में रहकर बहुत सारी चीजों का मैं फेस करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ नेगेटिव जितना जिनको बोलना है बोले। अरे मेरे प्रभु के मुंह पे तो थूक दिया था, लोगों ने प्रभु को गालियां दी थी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतने कोड़े खाए, 39 स्ट्रैप्स खाए। मेरे प्रभु को किले मारे गए, मेरे प्रभु को इतना मारा गया, मेरे प्रभु को, यीशु नासरी को कितना टॉर्चर किया गया। किसके लिए? मेरे पापों के लिए। तो मैं नहीं सह सकती ये सबका। मैं भी सहती हूँ, क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, क्योंकि मैं मीडिया में भी हूँ, बॉलीवुड में भी हूँ, और सच्चाई से बोलती हूँ। जो सच है वो बोलती हूँ। सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि मुझे प्रभु ने आवाज दी है, प्रभु ने मुझे वो टैलेंट दिया है बोलने का, प्रभु ने मुझे वो टैलेंट दिया है बोलने का, और मैं सच्चाई से लड़ती हूं। किसने कहा कि अगर मैं प्रभु में हूं तो देश के लिए बोल नहीं सकती, जिनके साथ अन्याय होता है उनके लिए बोल नहीं सकती? मैं तो बोलती हूं, मैं तो बोलती हूं, उन सबके लिए बोलती हूं। तो लोगों को, कुछ लोगों को डाइजेस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो भैया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु ने हमें कितना बड़ा वचन दिया है कि अगर मैं किसी भी ऐप में हूं, कहीं पे भी जाती हूं, तो कोई बीमार है, कुछ है, तो मैं कहती हूं अगर जीसस को अपनाओगे, प्रभु को अपनाओगे, उसका नाम लोगे, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, तो तुम बीमारी से ठीक हो जाओगे, हॉस्पिटल और क्लिनिक के चक्कर कम लगाओगे। इसमें मैं क्या गलत कहती हूं? भैया तुम सारी जिंदगी हॉस्पिटल और क्लिनिक के चक्कर लगा दोगे, लेकिन एक बार जो तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो क्या तुम उसका नाम नहीं लोगे एक बार? तो इसमें विवाद कैसे हो सकता है दोस्तों? विवाद होता है तो मैं क्या करूं? लोग मुझे गलत कहते हैं, कहने दो, मेरा प्रभु तो कहेगा तो सच्ची है। प्रभु ने कहा है जो शर्म करेगा मेरा नाम लेने से या मेरी अच्छाई बताने से, जो इस धरती पर जो मेरा इनकार करेगा, वो ऊपर परमेश्वर के सामने प्रभु भी उनका इनकार करेगा। तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो ऊपर वाले को, एक ही आसमान में जो स्वर्ग में बैठा यहोवा राजा, उनका लौता पुत्र यीशु नासरी, मैं तो उसको मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मुझे कितने तकलीफों से, मैं यीशु के जितने गुण गाऊं उतना कम है कि मुझे इतना बचाया है, मैं कितना गिनाऊं। चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे मेरी माँ को लेकर हो, चाहे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ लोगों का मुझे ब्लैकमेल करना हो, सभी लोगों ने मुझे सताया क्योंकि मैं सीधी हूं, बहुत सीधी हूं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरा साथ मेरे यीशु नासरी ने नहीं छोड़ा। यीशु नासरी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही पवित्र आत्मा ने, ना ही यहोवा परमेश्वर, इन तीनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं समझती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी अलग हूं, मैं अलग फील्ड में हूं, बोलने चालने में, उठने बैठने में मैं अलग हूं, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ ये तीनों ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लोग कहते हैं कि अरे तुम ऐसे एकदम ऐसी हॉट और ऐसा बोलती क्रिश्चियनिटी में हम तुमको अपनाएंगे नहीं। आप कौन है? क्रिश्चियनिटी के जज है क्या आप लोग? क्यों नहीं अपनाएंगे? मेरे यीशु ने अपना लिया, जो बॉस है मुझे। आप कौन हो? कौन से ठेकेदार हो क्रिश्चियनिटी के आप लोग? मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, यीशु के नाम से मुझे कोई बीमारी नहीं, यीशु के नाम से मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूं। तो यीशु ने मुझे अपना लिया, जो बॉस है, करता धरता है। कुछ लोग मेरे बारे में अलग बोलते, बोलो, मैं तो ये तो कहूं प्रभु आपके पापों को क्षमा करे। मैंने तो आपको कर दिया, मैं तो आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु ने यही बोला है, मेरे यीशु ने यही बोला है कि मेरा फॉरगिव अदर्स, आई विल फॉरगिव यू। अपने दोस्तों को तो हर कोई माफ करते हैं, एनिमीज को माफ करो। और मेरे लिए कोई एनिमी है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे प्रभु को मानता है वो तो सब मेरे भाई बहन है। मेरा कोई एनिमी नहीं है, मेरा कोई एनिमी है ही नहीं। और जो एनिमी है उनको भी सतबुद्धि दे प्रभु, उनको टच करे। मैं लोगों को कहती नर्क बहुत बुरा है, जो मर गए ना वो वापस लौट के आके बोल नहीं सकते, वो लौट के आके बोल नहीं सकते कि अरे बाबा आप लोग जो परमेश्वर है उसे अपनाओ, जो सच्चा आसमानी खुदा है उसे अपनाओ। कहाँ भटक रहे हो? कहाँ कोड़े खा रहे हो? कहाँ पानी में
अंदर जाके हम पवित्र हो गए कर रहे हो? क्या कौन सी जिंदगी जी रहे हो? एक ही पिता है, एक ही खुदा है, वो है यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी, पवित्र आत्मा। मैं पहली बार आई हूं यहां पे इंटरव्यू करने। मैं नहीं जाती हूं कहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इंटरव्यूज का लोग तोड़ मोड़ के एकदम बतंगड़ बनाएंगे। बट ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि मेरा यीशु नासरी जिंदा है, जिंदा खुदा है। 2000 साल पहले वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, हमें नई जिंदगी मिले, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिले। और हम जब पैदा होकर आते, बड़े होते, हमें पता नहीं होता हम क्यों आए, क्या कर रहे। क्या नाचने गाने आए? नहीं। क्या दारू पीने आए? नहीं। क्या चरस गांजा पीने आए? नहीं। क्या गाली गलौज करने आए? नहीं। हम परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करने आए, उनको मैसेज देने आए। हम खेत बहुत पक गए हैं, हम मजदूर है, हर जगह मजदूर है, खेत पक चुके हैं, इनको काट काट के सब एक साथ करना, गेहूं भूसी। प्रभु का वचन है ना, जब वक्त आएगा तो प्रभु भूसी को अलग और गेहूं को अलग करेगा। कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई कितना गुना फल लाता है। मुझे नहीं पता मेरा कितना गुना है, मैं लाई हूं, बट लेकिन हाँ, मैं बगैर डरे लोगों को ये बोल सकती हूं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु को मानती हूं। मैंने लिया है मेरी माँ की कोख से हिंदू धर्म में। बट प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे मत मानो। प्रभु यीशु ने कभी जात पात नहीं किया। प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला। प्रभु ने कहा अगर आप तकलीफ में हो, या आपको पापों से छुटकारा चाहिए, या आपको स्वर्ग का रास्ता चाहिए, तो एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारना, चाहे आप किसी भी जाति के हो। मैं पैदा तो हिंदू में हुई। जब मेरी माँ प्रभु को ग्रहण किया, मेरी माँ ने प्रभु को जाना, तो हमने भी जाना। हालेलुया। हमने भी चमत्कार देखा, हमने भी चमत्कार देखा। फिर प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया, पूरे खानदान का। इतने चमत्कार। एटलीस्ट हम सुकून की 2 रोटी खाते हैं और सुकून से सोते हैं। प्रभु का आश्वासन, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। पवित्र आत्मा तेरे साथ है। तुझे क्या बोलना है वो तू नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा तुझसे बुलवाएगा। तो प्रभु यीशु को अपनाने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है। प्रभु को अपनाने के लिए सिर्फ दिल खोलना जरूरी है। प्रभु को अपनाने के लिए सिर्फ उसका नाम पुकारना जरूरी है। आसमान की तरफ देखना जरूरी है। प्रभु के वचन पढ़ना जरूरी है। एक से एक पास्टर है हिंदुस्तान में, सब जगह। जॉयस मेयर बोलो, फिर पंजाब के अपने कितने पास्टर्स है। पास्टर मोजिस है, पास्टर शेखर कल्याण है, पास्टर विजय है, पास्टर माजू है, समीर है, शनन है। इतने पास्टर जी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया है, क्योंकि ये मजदूर है। खेतों में कटनी कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में अनाज पक चुका है, अंत आने वाला है। और जितना ज्यादा हो सके लोगों को पता चले कि यीशु को मानने के लिए हमको हमारी जात पात चेंज करना नहीं, हम जो है वही है। हम क्या है? अरे हम क्या है? हम सिर्फ ईश्वर के बनाए हुए एक इंसान हैं। यीशु, आई लव यू यीशु, लेकिन आप मुझसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। यीशु आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु, मुझे ठोकर लगती तो प्रभु बचाता है।
मुझे कुछ तकलीफ होती तो मेरे मुंह से माँ का नाम बाद में निकलता है, पहले यीशु का नाम निकलता है अब, क्योंकि प्रभु जो सबसे पहले प्रभु आपको सेव करता है, आपकी माँ को भी, आपके पिता को भी, मुझे भी, क्योंकि आए हैं हम अकेले, अकेले हम हैं। मैंने पहले पाप करती थी, अब मैंने पाप करना छोड़ दिया। पहले मेरे दिदार है, मेरे परिवार के लिए सब मैं कमाती हूँ, इतना पाप करती हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं पाप करती हूँ तो मुझे मेरे पाप मुझे ही भुगतने हैं, परिवार भुगतने नहीं आएगा। इसलिए जितना मैं कमाती हूँ ईमानदारी से, गलत तरीके से नहीं, उतने में ही मैं घर चलाती हूँ मेरा। ऐसा नहीं कि मेरे में जिम्मेदारियां नहीं है, बहुत है, लेकिन मेरा खुदावंद है। मैं किसी के सामने नहीं झुकती, ये सर सिर्फ झुकाती हूं मेरे यीशुआ के सामने, मेरे यहोवा परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने। और आज मैंने गवाही दी है पूरे संसार के सामने कि मैं जीसस आपसे प्यार करती हूं, क्योंकि आपने मुझे हर तकलीफ से बचाया है, हर मुसीबत से बचाया है, मेरे खानदान को, मेरे परिवार को बचाया है। मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैं रोज डरती हूं कि मुझसे कोई पाप ना हो, रोज डरती हूं कि यीशु मेरे से कोई पाप ना हो। मैं रोज कोशिश करती हूं, तलब नहीं आती लोगों को जो वाइन पीते, क्लब में जाते वाइन पी के। प्रभु ने उसमें लिखा है ना, लोग कहते अरे प्रभु ने खुद ही वाइन बनाया था। अरे प्रभु ने वाइन बनाया था, उसमें अल्कोहल नहीं डाला था भाई साहब, लेकिन आज की तारीख में वाइन में अल्कोहल डाला गया। आज की तारीख में वाइन अलग बन गई। 2000 साल पहले वाइन अलग थी जो प्रभु ने अपने हाथों से बनाई थी। आज की तारीख में अल्कोहल वाइन पी लोगे तो चक्कर आएगा, 1000 गुनाह हो जाएंगे। फिर सुबह उठ के हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझसे पाप हो गया। प्रभु ने जो वाइन बनाई थी उसका फायदा लोग ना उठाए, वो वाइन अलग थी। शादियों में हम लोग को शरबत, टैंक शरबत, कैसे रसना बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो रसना शरबत था, प्रभु ने जो टैंक भर भर के बनाया था। लेकिन आज की तारीख में लोगों ने उसमें अल्कोहल डाल दिया। तो कहते प्रभु ने बनाया था ना 2000 साल पहले, अपन भी पी लेते हैं। प्रभु बहुत भला है, लेकिन प्रभु फिर भी आपको माफ कर देता है। प्रभु हर कदम माफ। मैंने तो मेरे इतने वीडियो बनाए थे जब कोरोना हो गया था, मैं रोती थी लोगों के लिए। एक बार क्षमा मांग लो पापों की, आपको कभी कोई महामारी की बीमारी टच नहीं कर पाएगी। मेरा भी विश्वास है कि मेरे खानदान को कभी कोई महामारी की बीमारी टच नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानती हूं। मूसा सलाम, मोसेस को कितनी बार बोला गया था, परमेश्वर ने बोला जा फिरौन को बोल, मैं इतनी बीमारियां भेजूंगा, इतनी बीमारियां भेजूंगा, जब तक वो ऊपर वाले के सामने सर नहीं झुका लेता। माना ही नहीं एंड तक, जब तक उसके बच्चे की प्राण नहीं गए तब तक मान ही नहीं रहा था। प्रभु ने कितने हजारों साल पहले भी तो ये सारी बीमारियां भेजी थी जो आज भी आई है। लोग कहते हैं चाइना ने भेजी, इसने भेजी, उसने भेजी। ईश्वर ऊपर वाला नहीं चाहेगा जब तक न चाइना में बीमारी आ सकती है और ना ही इंडिया में। ये सबक है लोगों को कि अभी भी सुधर जाओ। लोगों को सबक है कि मनुष्य मात्र एक हवा का झोंका है। 6 महीने घर में बैठे ना लॉकडाउन में, कुछ कर पाए? हाथ पैर हिला पाए? नहीं हिला पाए। परमेश्वर चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? तो इसीलिए परमेश्वर भला है, यीशु भला है, ऊपर वाला जो मेरा परमेश्वर गरीब थोड़ी है। हमारा परमेश्वर गरीब थोड़ी है कि किसी उनके लिए एक मकान बनाएंगे, उनके अंदर बैठ के उनको सजा के बिठाएंगे, उनको गोल्ड पहनाएंगे।
इतना गरीब है क्या मेरा परमेश्वर के हम बड़े मकान में रहे, मेरा परमेश्वर छोटे मकान में रहे? मेरा परमेश्वर खुले आसमान में रहता है। धरती उनका सिंहासन है और स्वर्ग उनके पैर रखने की जगह है, पाताल। वो हमें बनाता है, हम उन्हें नहीं बना सकते। अपने आप को धोखा देना बंद करो कि हम अपने हाथों से ईश्वर बनाएंगे, उससे नमस्कार करेंगे। ईश्वर को कोई बना सकता है? ईश्वर हमारे में सांस फूंकते हैं। हम मिट्टी का पुतला है, ईश्वर हमारे दिल में। जब हम पैदा होते हैं माँ की कोख से 9 महीने के बाद, तो हमारे में जान फूंकता है। माँ की कोख में जाने से पहले ईश्वर हमारा भविष्य और हमें पैदा कर लेता है। चांद, सूरज, पशु, पक्षी, नर नारी, सारे प्लैनेट सब परमेश्वर ने बनाए हैं। खरबों साल पहले सब लिख दिया है। मनुष्य कैसे चेंज कर सकता है? मनुष्य कोई चेंज नहीं कर सकता। वक्त है, वक्त है, सुधर जाओ। वक्त है, स्वर्ग में जाना है तो सुधर जाओ। वो एक टेलीविजन में कहता है ना वो बंदा, चैन से जीना है तो ये देख लो। मैं कहती हूं स्वर्ग में जाना है तो सुधर जाओ, परमेश्वर को अपना लो, वरना नर्क तो बहुत बुरा है भैया। नर्क में कोई नहीं आएगा, न माँ न बाप न चाचा न पति न पत्नी, तुमको अकेले ही भुगतना है नर्क। खुद के लिए सोचो, जिंदा हो, सोचो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के पापों को क्षमा करो। जितना जल्दी हो सके ड्रग, सिगरेट, तंबाकू, वाइन छोड़ दो। अब्यूज करना छोड़ दो, पति को मारना छोड़ दो, पत्नी को मारना छोड़ दो। कोई नहीं सुनता, शांत रहो, प्रभु के वचन पढ़ो, शांत रहो। वैसे प्रभु के वचन नहीं पढ़ोगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, फटका देंगे। शैतान को जानते नहीं हो, बहुत शातिर है, अलग अलग रूप धारण करके आता है, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु यीशु का नाम लेते शैतान भाग जाता है। लालच बहुत देता है, लेकिन जितना है ना हमें, उतने में हमारा गुजारा करना है। हमें खुद नहीं पता हमारा कब अंत हो जाएगा, लेकिन आप लोग पैदा हुए हो यहां। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूर होते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वैसे हम गॉड के बच्चे हैं, हम मजदूर हैं। हमें लोगों को बताना है कि यीशु नासरी भला परमेश्वर है। हमें लोगों को बताना है कि नर्क से बचो, स्वर्ग में जाओ, और हमें प्यार से बोलना है। माने बाइबल में लिखा है ना कि वो वचन मुझे आज है कि अपने पैरों की धूल उस घर में जा। अगर उसके नसीब में लिखा होगा, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, जब मैं पढ़ती मुझे याद है, अगर उसकी तकदीर में लिखा होगा तो तुम्हारा वेलकम होगा। अगर वो तुम्हें अपनाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने पैरों की धूल झाड़ ले। कितनी बार एक बंदा कहता है कि प्रभु मुझे कितनी बार 7 से 70 गुणे तक कितनी बार माफ करना है? प्रभु ने कहा ना, जितनी बार 70 गुणे तक जितनी बार माफ कर सकता कर ले, क्योंकि मैं भी तो तेरे पाप इतना माफ करता हूं। अगर प्रभु ने हमारे इतने करोड़ों बार पाप माफ किए हैं, हम 70 गुणे तक माफ नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे पाप देखो तो बोरिया बोरिया भरे थे, बोरिया बोरिया, खत्म नहीं होते थे। पाप चाहे इतना हो, इतना पाप है। जब प्रभु ने एक झटके में सारी बोरियों को खाली कर दिया, पाप माफ कर दिया। अभी भी कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सुधर चुकी हूं 100%। होता है, माफी मांग लेती हूं, होते हैं, माफी मांग लेती हूं। महसूस होता है कि मैंने पाप किया है, किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा बोला।
वो तो एंड तक मरते दम तक छोटा मोटा तो चलते रहेगा, क्योंकि हाड़ मास की जिंदगी है, वो तो होते ही रहेगा। लेकिन माफ भी करना है, खुद को भी क्षमा मांगनी है, रोज पापों की क्षमा मांगनी है और दूसरों को माफ करना है। मैंने बहुत सहा है, बहुत सहा है दोस्तों, बहुत सहा है। अभी भी वक्त है, बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचन। 40 दिन हम खाना नहीं खाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। आत्मिक भोजन सिर्फ बाइबल के स्क्रिप्चर से, वचनों से मिलेगा। इतनी शांति मिलेगी ना, उतनी आपको करोड़ रुपए एक बार जेब में होगा ना तो उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी बाइबल के वचन पढ़ के मिलेगी। आप शांति से सोओगे, आपके पास अंदर एक आश्वासन होगा। क्या होगा? अगर आपका आखिरी दिन है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, यीशु आपको पहचान लेगा, पवित्र आत्मा आपको आके, उनके स्वर्गदूत आके आपको लेकर जाएंगे, ना कि हमें कोड़े मार के हमारी आत्मा को लेकर जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो कि आप नरक जाना चाहते हो। मैं तो नहीं चाहती कि आप लोग नरक जाए, क्योंकि आप मेरे प्रभु के हाथों से बनाए हुए लोग हैं और प्रभु आपको जल्दी से जल्दी अपना ले। अरे प्रभु ने तो आपको कब का अपना लिया है, आपको प्रभु को अपनाना है। और प्रभु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए हैं। लोग मुझे कहते हैं वो तो क्रिश्चियंस के लिए है ना। किसने कहा? प्रभु यीशु ने कोड़े खाए, क्रूसिफाइड हुए, तब कौन सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई था? यहूदी था। यहूदी के लिए नहीं, सबके, पूरे मनुष्य जाति के लिए है। इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में मंदिर को फिर से खड़ा कर दूंगा। प्रभु के वचन है। लोगों को तब समझ में ही नहीं आता था, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन रेजरेक्शन हुआ। प्रभु भला है दोस्तों। अरे तुम्हारे पास करोड़पति हो, जय ललिता, ये बड़े बड़े मंत्री अरबों खरबों कमाए, एंड में क्या लेकर गए? वही 2 गज जमीन, वही मिट्टी, हड्डियां, चमड़ी, सब कुछ तो पिघल गया। साथ में क्या गया? अरबों खरबों गए ना। वक्त पर रहकर प्रभु यीशु को एक बार पुकार लिया होता सबने, या अच्छे कर्म सब लोगों ने किए होते। कितने भी अमीर क्यों ना हो आप, एक बार आपको सच्चाई तो सुनो। आप हमारे प्रभु के लोगों को दरवाजे ही रवाना मत करो, एक बार सच्चाई सुनो। मैं धन्यवाद करती हूं मोदी जी का कि एटलीस्ट उन्होंने बहुत सारे पास्टरों को बुलाकर क्रिश्चियनों का साथ दिया और एक बार प्रभु के वचन सुने। सुना तो सही ना, आप बगैर सुने डिबेट मत करो, सुनो तो सही एक बार कि प्रभु क्या कहता है। प्रभु भला है दोस्तों। एक बार मैं कहीं गई थी ओपनिंग में, किसी के बर्थडे में, किसी लड़के आदमी ने सिगरेट पी के ना मेरे बालों में वो उसका ऐश फेंक दिया। मुझे स्मेल आ रहा, किसी को नहीं आ रहा स्मेल, मुझे आ रहा है। मेरे शरीर में आग लगने वाली थी। प्रभु ने बोला पीछे मुड़ के देख। मैंने बोला कौन बोल रहा है? आत्मा ने कहा तेरे बालों में आग लगने वाली है। पीछे मुड़ के देखा, किसी ने सिगरेट का रखा था। ओ मेरे थोड़े बाल जल के जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे किया। कौन बचाया मुझे? प्रभु बचाया। सिल्क बाल में आग लगने से कितना वक्त लगता, प्रभु ने बचाया। मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, मैं बता नहीं सकती बहुत सारी बातें। मेरा एफडी सीए मर गया, सीए को हार्ट अटैक आया क्योंकि उसने मेरी एफडी जो थी घोटाला किया, मेरे 3 करोड़ खा गया मुझ पे। मैं दिन रात शूटिंग कर करके उसको 3 करोड़ दिए थे, सीए को खा गया। उसने एफडी में डालने से पहले उसने कहीं और खर्च कर डाले, लोगों को दे दिए उसको, और बंदे लोगों ने उसको नहीं दिए, मेरे पैसे घुमाए। मैं शूटिंग में थी, मुझे पता नहीं चला।
मेरी रोजी रोटी थी, मेरी उम्र भर की कमाई थी। मैं रोई, कितना ये हुआ, अरे मेरी, लेकिन वो तो गुजर गया सीए। मेरे पास पैसों का नामो निशान नहीं था, लेकिन मेरी उम्र भर की कमाई मेरा प्रभु यीशु है। मेरी उम्र भर की कमाई मेरा यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा है। वो मेरी जिंदगी में आए तो एक फंड था, उन्होंने 3 साल के बाद मुझे कांटेक्ट किया कि मैम आपका ये एक फंड है। वो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, प्रभु ने उनको याद दिलाया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो वो फंड 2-2.5 करोड़ का मेरे यीशु ने चाहा, छोटा सा फंड 7 साल के बाद डबल हो जाता है। छोटा सा फंड था, 1 CR का समथिंग। मेरा प्रभु मुझे दिलाएगा। मेरे सर पे बहुत सारे लोन थे, वो मैं उससे चुकाऊंगी, मेरा प्रभु चुकाएगा। मैं टेंशन नहीं लेती लोन का, खर्चों का, खाने का, मैं कोई टेंशन नहीं लेती। मैं शांति से सोती हूँ, मेरा प्रभु सब करेगा। मैं क्या लाई थी जो ले जाऊंगी? क्या मैं मर जाऊंगी तो ये मेरे सारे फ्लैट ले जाऊंगी? नहीं। क्या मैं मर जाऊंगी तो मेरे कपड़े जेवर ले जाऊंगी? नहीं। इन सब चीजों के लिए क्यों लड़ना? पति से क्यों लड़ना? पत्नी से क्यों लड़ना? बच्चों से क्यों लड़ना? जितना मिलेगा उतने में खुश रहना। प्रभु भी हमारा बहुत अच्छा है, कभी कभी टेस्ट मनी लेता है, कहता है इतना देकर देखता हूं क्या मुझे भूलता है। प्रभु कभी कभी बहुत दे देता है, उस वक्त धन्यवाद करना है, लोगों की मदद करनी है। 10वां अंश देना है हमें, बहुत जरूरी है। मैं क्यों फलती फूलती हूं? क्योंकि मैं 10वां अंश देती हूं। अभी जब से लॉकडाउन हुआ मेरा गया नहीं है, बट मैं प्रभु के पैसे चोरी नहीं करूंगी। मैं दे दूंगी प्रभु के जो भी अर्निंग किया मैंने, और मैंने अच्छा खासा घर में बैठ के अर्निंग किया है सोशल मीडिया में, तो मेरा प्रभु का पैसा बनता है, वो तो मैं दूंगी, क्योंकि प्रभु का पैसा मैं चोरी नहीं कर सकती। प्रभु का 10वां अंश है, वो देना ही देना है। एक बैंक ऊपर भी है, एक बैंक इधर, जैसे है ना हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो ऊपर वाले की बैंक में अच्छी चीजें डिपॉजिट करना है, प्रभु का पैसा भी देना है। 1 रुपया कमाते हो तो 10, वो कितना, जो भी 10वां अंश, 100 रुपया कमाते हो तो 10वां अंश जो भी है देना ही देना है। अरे वो 10वां अंश से तुम्हारे पास करोड़ों आएंगे। प्रभु भला है, प्रभु भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं। प्रभु को मालूम है इसका इतना आया, और हमें किसी भी चर्च में ये नहीं बोलना है कि मैंने तो इतना पैसा दिया, इन्होंने क्या किया। नहीं, तुम अपने सच्चे मन से दो, वो लोग जो करेंगे वो प्रभु उनको जवाब देगा। हमारा काम है देना। चर्च में सारे पास्टर सिस्टर सब लोग प्रभु को जवाब देंगे। हमको जज नहीं बनना हर जगह, पर प्रभु एक ही जज है। हमारा काम है 10वां अंश देना जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर सारे काम कैसे होंगे? प्रभु के बच्चों के काम कैसे होंगे? 10वां अंश देना जरूरी है। और आपको उसी 10वां अंश से आपको कितना मिलेगा? बीज बोएंगे हम, उस बीज से आपका पता नहीं पूरा खेत आपको मिल जाए। एक बीज बोलने से, एक बीज आपने बोया, उसमें से आपको पूरा खेत प्रभु दे दे सच्चे मन से। वो याद है ना वो विधवा औरत की कहानी, उसके पास सिर्फ एक दमड़ी थी, वो दमड़ी भी वो प्रभु में उन्होंने बोई सच्चे मन से। प्रभु ने क्या कहा? ये सारी चीजों को याद रखना है। प्रभु भला है, प्रभु के वचन पढ़ना जरूरी है। मैं कुछ भी हो जाए मैं पढ़ती हूं रोज सुबह उठ के, बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ी मोटी हो गई लॉकडाउन में, जिम जाने का समय नहीं मिला, चिक विक बड़े हो गए, हम लोगों को तो बहुत स्लिम ट्रिम रहना पड़ता है। आई होप कि जितना मैंने गवाही दी है, वैसे गवाही देखी जाए तो प्रभु ने, तो आज मैं जिंदा हूं प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने इतना चमत्कार किया है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आप सच है, आप सच है, इंसान झूठा है और सच्चाई कोई नकार नहीं सकता। प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु मैं जो भी मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अगर कोई कहीं खोया हुआ है, कोई बुरी लत में है प्रभु इनके पापों को क्षमा करें और इनको एक रास्ता दिखाए, सही रास्ते पर आए। प्रभु इनके लिए सब मजदूर है प्रभु, और पूरा संसार एक खेत खलियान है प्रभु। ये हर जगह जाके आपके वचन बांटे, लोगों को सच्चाई सुनाए। प्रभु आपका वक्त निकट है प्रभु, कभी भी आप आ सकते हो। और प्रभु मैं विश्वास रखती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सालों सालों से आपको अपनाया है, आगे अपनाने वाले हैं, उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। परमेश्वर मेरे पिता, जिसने आपको चखा है उसने जीते जी स्वर्ग पा लिया है। मेरे पिता आप तो बहुत ही दयालु परमेश्वर है, आपके नाम लेने से सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। यहोवा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए बलिदान दिया। हे परमेश्वर, हे यीशु नासरी, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं प्रभु। जो आपने हमारे लिए किले खाए, कोड़े खाए, 39 स्ट्राइप्स, इतना क्रूसिफाइड हुए, फिर भी किसी पे दोष नहीं लगाया। प्राण जाते जाते भी लोगों ने टॉर्चर किया, जाते जाते भी आपने उनके लोगों के पाप माफ कर दिए प्रभु। आपसे भला तो कोई है नहीं प्रभु। हे पिता, आपके नाम लेने से स्वर्ग मिलता है प्रभु। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, ये महामारी को जितना हो सके प्रभु हटा दे पिता। लोगों को फिर से एक बार मौका दे प्रभु। आपने बार बार मौका दिया प्रभु। ये आपके बच्चे हैं पिता, आपके बच्चे हैं प्रभु, इन्हें क्षमा करे पिता। और आज नहीं तो कल प्रभु ये जरूर आपके चरणों में आएंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं है। अगर उनको स्वर्ग में जाना है तो आपको एक बार जरूर पुकारेंगे, घुटनों पर आके ये आपके सामने माफी जरूर मांगेंगे पिता। प्रभु आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं। आप ना सोना चांदी, नारियल हार, कोड़े कुछ नहीं चाहते हो प्रभु। आप सिर्फ चाहते हो कि इंसान सच्चे मन से घुटनों पर आकर एक बार क्षमा मांगे सच्चे दिल से, और आप उन्हें क्षमा कर दोगे। आप उनको सच्चाई का, स्वर्ग का रास्ता दे दोगे प्रभु। मनुष्य तो आपकी बनाई हुई चीज है ना प्रभु, मनुष्य, और आप मनुष्य से कितना प्यार करते हो प्रभु, बहुत ज्यादा। और मनुष्य जब गलतियां सब करता है तो आप एक हंसते हो कि प्रभु सब कुछ करता धरता, ये इतने डींगे क्यों मारता है? वो 10 सर वाले का घमंड नहीं रहा था। 10 सर वाला मालूम है किसकी बात करती? जो युगों युगों में, तो एक सर वाले को घमंड करके क्या कर लोगे भैया? परमेश्वर भला है, सरेंडर कर लो, उसी में जीवन है। वरना जितनी जिंदगी है इतना ये आखिरी है। नर्क बहुत बुरा है, बहुत बुरा है नर्क।
जो पहले जा चुके हैं, जिन्होंने अपमान किया है परमेश्वर का, वो नरक में जा चुके, उनको वो कहते होंगे कि अरे जाओ प्रभु के बच्चों, मेरे फैमिली को, लोगों को जाके बोलो कि ये नरक यहां बहुत बुरा है। परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कर ले, पापों की क्षमा मांग ले, तो सब कुछ अच्छा होगा। कठिन है समय, कठिन है जिंदगी, लेकिन हमें परमेश्वर का हाथ पकड़कर उनके चरणों में रहकर हमें ये जिंदगानी जीनी है। अकेले आप जी नहीं सकते। अकेले जिएंगे तो कुएं में गिरेंगे। परमेश्वर के साथ के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, फिर जरूर आऊंगी और आप लोगों का और मनोबल बढ़ाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तो जीते जी स्वर्ग दिया है। मरने के बाद तो मेरा है ही स्वर्ग। राखी सावंत है स्वर्गवासी। राखी सावंत और उसकी फैमिली है स्वर्गवासी। मैं तो आज जीते जी कह रही हूं। मैं भी चाहती हूं आप लोग नरकवासी ना बने, स्वर्गवासी बने। किसी भी जाति के हो, आपको कोई आपका धर्म चेंज नहीं करना है। आप जिस भी जात के हो, आपको कोई धर्म चेंज नहीं करना है। आप जो हो आपको वही रहना है। लेकिन अगर एक बार यीशुआ का नाम लेने से अगर आपको पाप क्षमा होते तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आसमान में देखो, उनके सामने बोलो कि मेरे पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। मुझे नहीं पता मेरा आखिरी समय कब है, लेकिन वो राखी सावंत और वो पास्टर और वो सिस्टर, वो बहन कह रही थी कि आपको मानने से मेरे पाप क्षमा होंगे। तो क्या प्रभु सच है? तुम मेरे सपनों में आओ और मुझे बताओ। प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। अरे इंसान बात करता है, टीवी बात करता है, फोन बात करता है, तो इन सबको बनाने वाला तो परमेश्वर है। वो बात नहीं करेगा? वो तो रोज बात करता है। परमेश्वर बहुत भला है। अभी भी वक्त है दोस्तों कि आप लोग अपने पापों की क्षमा मांग लो ऊपर वाले से, क्योंकि एक ही खुदा है, वो आसमान में है। मैं बहुत विश्वास करती हूं और आप सब लोग मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आप सब लोग जरूर चर्च में हर जगह मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, मेरे खानदान के लिए प्रार्थना करना कि वो हमेशा एंड तक प्रभु में बने रहे। हमेशा। और मैं क्राइस्ट में हूं और मैं जीसस क्राइस्ट को बहुत प्यार करती हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपको आशीष करे, जो भी आपकी मनोकामना है पूरी करे, और ये महामारी से आपको बचाए। आपके किचन में, अनाज में कभी कमी ना हो। आप लोग कभी भी यीशु नासरी के नाम में बीमार ना हो। कोई भी महामारी आप लोगों को कभी टच ना कर पाए। जिनको आर्थिक समस्या है, परमेश्वर उनको सपोर्ट करे, उनको हर प्रॉब्लम से प्रभु उन्हें आज़ादी दे। सबसे बड़ी आज़ादी तो पापों की है। पापों से आज़ादी दे आप सबको। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करूं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद। इसे कैसे कट करते हैं भाई? चलो, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे तो आता ही नहीं है कट करना दोस्तों। कैसे कट करते हैं? फिनिश।